हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि द विज़न एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अच्छा सा सुंदर सा और अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम लोग डायमेंशनल फार्मूला करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उम्मीद करता हूँ आप यदि इस वीडियो को आखिरी और अंत तक देखेंगे तो काफ़ी यह वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी एक ही वीडियो में आप सीखेंगे डायमेंशन फार्मूला यानी कि विमी सूत्र। एक वीडियो में ही आप सारे डायमेंशन फार्मूला सीख लेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चाहे वो IITs के क्वेश्चन हों, चाहे वो नीट्स के हों, चाहे वो ICR के हों, चाहे PMTs के हों, चाहे वो हमारे PRT के क्वेश्चंस हों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र को सबसे पहले समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बीमीय सूत्र बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है। क्या बच्चों? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला बच्चों हम हिंदी में कहते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या कहते हैं? विमीय सूत्र। ओके। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये विमीय सूत्र जैसे यदि किसी भौतिक राशि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि है। और यदि इसका व्युत्पन्न मात्रक हम लोग निकालें, क्या निकालें? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक निकालें। क्या निकालें? व्युत्पन्न मात्रक। तो यदि हम किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं, क्या बच्चों निकालते हैं? व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक जैसे यदि हमारे पास क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फार्मूला लिखना पड़ेगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होगा बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर लंबाई का L और चौड़ाई का B, यानी कि लंबाई का मीटर और चौड़ाई का भी मीटर। और मीटर से मीटर का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ बच्चों? मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ बच्चों? तो आप बोलेंगे सर ये यह उसकी क्या हुई? मात्रक हुआ। कैसा मात्रक? तो आप बोलेंगे सर व्युत्पन्न मात्रक। कैसा मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आप कवर किया है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। इसके बाद बच्चों हम कुछ जानकारियाँ प्लस दे देते हैं आपको कि इसमें बीमी सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बीमी सूत्र दो प्रकार के होते हैं। यदि हम पहले बात करें ए, तो यहाँ पर बीमायुक्त, 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 बीमायुक्त तो क्या बोलते हैं? डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनल क्वांटिटीज, डायमेंशनल क्वांटिटी बीमायुक्त। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। तो पहले समझ लें कि बीमायुक्त राशियां क्या होती हैं। बीमायुक्त राशियां, तो बीमायुक्त राशियां बच्चों उन्हें कहेंगे हम कि जिनमें बीमाएं होती हैं। जिनमें क्या होती हैं? बीमाएं होती हैं। क्या होती हैं? बीमाएं होती हैं। बीमाएं कैसे? अभी हम लोग सीखेंगे। जैसे कि त्वरण हो गया उदाहरण। अच्छा, बीमायुक्त राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला, यहाँ पर मैं और थोड़ा सा डिटेल आपको बताने का प्रयास करूंगा और समझाने का कि बीमायुक्त दो, बीमायुक्त चर राशियां, बीमायुक्त, बीमायुक्त चर राशियां, बीमायुक्त चर राशियां। ओके। तो बीमायुक्त चर राशियां किन्हें बोलेंगे? उन राशियों को जिनकी बीमाएं होती हैं। क्या होती हैं? बीमाएं। जैसे जैसे बच्चों त्वरण हो गया, त्वरण यानी एक्सेलरेशन हो गया, वेग हो गया, वेलोसिटी हो गया। इसके बाद हमारे पास बल हो गया। क्या हो गया बच्चों? बल हो गया आदि, है ना। तो बीमायुक्त चर राशियां। इसके बाद जो दूसरा होता है बच्चों, बीमायुक्त अचर राशियां, बीमायुक्त अचर राशियां, अचर राशियां। ओके। बीमायुक्त अचर राशियां। ओके। बीमायुक्त अचर राशियां क्या होती हैं? जैसे हम इसको डायमेंशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। डायमेंशनल, डायमेंशनल कांस्टेंट,
कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? जिनके जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन, जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चों? कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से समझते चलना एक एक स्टेप्स। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, जैसे उदाहरण सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय नियतांक, इसको ऐसे बोलते हैं, नियतांक। जैसे हम लोग लेते हैं 9.8, 9.8, ओके, 9.8, या एवरेज में क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3। और भी गैस नियतांक, और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। गैस नियतांक क्या ले लेते हैं बच्चों? गैस नियतांक, गैस नियतांक प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग क्या होता है बच्चों? तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कुछ वैल्यूज आपको। 9 इंटू 10 टू पावर, सॉरी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है बच्चों? स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ओके। तो ये रहा कुछ बेसिक जानकारियां, बेसिक टाइप्स। इसके बाद हम इसके दो टाइप और देख लेते हैं, इसके 2 टाइप्स और देख लेते हैं बच्चों। बीमाहीन राशियां, दूसरा क्या है? बीमाहीन राशियां, बीमाहीन राशियां, बीमाहीन राशियां, ये भी बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन नॉन डायमेंशनल फॉर्म, नॉन डायमेंशनल और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, क्वांटिटीज, ओके। बच्चों क्या होती हैं ऐसी राशियां जिनकी कोई बीमा नहीं होती, जिनकी कोई बीमा नहीं होती है, ओके। ये बच्चों शुद्ध अनुपात में होते हैं। पहला इसका हम देखते हैं कि बीमाहीन चर राशियां, पहला है बीमाहीन चर राशियां। क्या? चर राशियां। बीमाहीन चर राशियों को क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन डायमेंशनल, डायमेंशनल वेरिएबल, ओके। जैसे हम बोलते हैं स्ट्रेस हो गया, विकृति हिंदी में कहते हैं इसको, स्ट्रेस और स्ट्रेन हो गया, और विशिष्ट गुरुत्वीय या विशिष्ट, विशिष्ट गुरुत्व आदि। ये क्या है बच्चों? ये है बीमाहीन चर राशियां। बीमाहीन क्या है? चर राशियां, बीमाहीन। अब इसके बाद बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद जो पढ़ने वाले हम दूसरा बीमाहीन अचर, बीमाहीन अचर, इसको नॉन डायमेंशनल, डायमेंशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे अचर राशियों की जिनकी बीमाएं नहीं होती, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बीमाहीन अचर। जैसे क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, पाई हो गया। बच्चों इनकी बीमा कुछ नहीं होती, इनकी बीमा यदि हम लिखें M0, L0, T0, ओके। आइए इसके बाद आज का हमारा जो अगला स्टार्ट होता है मेन डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन डायमेंशनल फार्मूला। तो चल हम लोग शुरुआत करते हैं आज का इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक, डायमेंशनल, डायमेंशनल फार्मूला, ओके। डायमेंशनल फार्मूला बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं, ओके, वेरी गुड। इसको हम लोग MLT भी बोलते हैं, MLT,
मास, एल मीन्स लेंथ और टी मीन्स टाइम। टी मीन्स टाइम। ओके, मास यानी कि द्रव्यमान, मास यानी कि द्रव्यमान, और लेंथ यानी कि दूरी। दूरी को फर्दर हम लोग तीन, चाहे वो चौड़ाई हो, चौड़ाई हो, लंबाई, ऊंचाई। ओके, टाइम यानी क्या होता है बच्चों? समय। टाइम यानी समय। आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है बच्चों, और एक वीडियो से मैं गारंटी देता हूँ आपको, इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी, किसी भी प्रकार के कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से बार बार इसको आपने देख लिया, तो बीमी सूत्र में लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। चलिए, इसको MLT भी फार्मूला कहते हैं। क्या बोलते हैं? MLT। MLT फार्मूला। बच्चों, MLT फार्मूला को हम ब्रैकेट से, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से, बड़े वाले ब्रैकेट से हम लोग इसको क्लोज करते हैं। और चलिए, यदि हमारे पास टेम्परेचर है तो हम के लेंगे, यदि हमारे पास एम्पियर है, धारा है, कोई करंट है तो ए लेंगे, यदि हमारे पास कोई एंगल है तो उसका टी लेंगे, और सॉरी थीटा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोण का थीटा लेते हैं। तो चलिए, मैं एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करता हूँ, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। जैसे मैं पहला आज से स्टार्ट करता हूँ कि आयतन। आयतन, आयतन का क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम। ओके, यहाँ से आयतन का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ओके, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो बच्चों, लंबाई का मात्रक मीटर, और ब्रेथ का मीटर, और ऊंचाई के मीटर। ऐसा क्यों? यहाँ से मैं आपको और भी चीज़ यहाँ डिटेल्स लेके जाऊँगा। यहाँ से m और m और m तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? m क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। अब बच्चों ध्यान से देखो, MLT फार्मूला, वहाँ जहाँ में मीटर होगा, यानी कि क्या होगा? दूरी। दूरी का हम क्या लेते हैं? L लेते हैं। क्या लेते हैं? L। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? L क्यूब। लेकिन इतने से काम नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि MLT का मतलब होता है मास भी होना चाहिए, लेंथ भी होना चाहिए, और टाइम भी होना चाहिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पर यदि मास 0 है तो आप 0 लेंगे, L यहाँ पर 3 है तो 3 लेंगे, और T यहाँ पर 0 है तो 0 लेंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m0 l0 t0। यानी कि मास यहाँ नहीं है तो 0 लेंगे, और टाइम नहीं है तो 0 लेंगे। आइए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं। तो आज का हमारा ये सेकंड एग्जाम्पल है। यदि बच्चों हम ले लें चाल। क्या ले लें? चाल। चाल का मतलब होता है स्पीड, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बट्टी समय। दूरी बट्टी समय। तो बच्चों, दूरी, दूरी का मतलब मात्रक मीटर, और यहाँ पर समय का मात्रक सेकंड। बच्चों, ये जब ऊपर जाएगा सेकंड तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद क्या करेंगे? ये मीटर, मीटर है तो एल, टाइम है तो टी, MLT। अब यहाँ पर मास तो 0 है, LT-2। अब इसका बच्चों यदि हम देखें कि m का डायमेंशनल क्या है? बीमा 0, L का क्या है? 1, और T का क्या है? -1। T का क्या है? -1। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और वीडियो पर ऐसे प्यार देते रहिएगा। और हाँ, जितने भी हैं प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। यदि हम आपको यूट्यूब में आके और आपके साथ लगातार जुड़ रहा हूँ और जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और लगातार आपको हम अभी आपके जैसे जेई के एग्ज़ाम्स हैं और हम कंटिन्यू आपके लिए लेके आए हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। यहाँ से जेई में 2, जेई मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से मैं एक और एग्जांपल्स लेने का प्रयास करूँगा, और कई सारी एग्जांपल्स मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। बस वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। तीसरा है हमारा, तीसरा है, यदि यहाँ से हम त्वरण ले लें। क्या ले लें बच्चों? त्वरण। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन
एक्सेलरेटर से मिलके बना है। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वेग में परिवर्तन यानी कि चेंज चेंज इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों यानी कि वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन का सूत्र क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड, और यहाँ से एक सेकंड तो ही है, तो मीटर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड। बच्चों मीटर वन जा मीटर, मीटर के एक में गुणा, और सेकंड का सेकंड में तो सेकंड स्क्वायर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझते जाइएगा। ओके, चलिए इसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, अपना प्यार ऐसे लौटाते रहिए और आपको ऐसे ही लाते रहेंगे। चलिए समझ लेते हैं। अब बच्चों ये ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मीटर, मीटर का क्या लेंगे, एल लेंगे, और सेकंड यानी कि टाइम, टाइम का क्या लेंगे, टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। लेकिन यहाँ से तो काम बनने वाला नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर मास द्रव्यमान नहीं, लेकिन उसकी वीमा तो लेना पड़ेगा, इसीलिए तो इसको एम एल टी फार्मूला बोलते हैं। तो एम जीरो एल टी माइनस टू क्या होगा बच्चों, एम जीरो एल टी माइनस टू। ये रहा फाइनली आंसर। यदि हम इसकी बात करें तो m इक्वल टू जीरो, एल इक्वल टू वन, टी इक्वल टू माइनस टू, टी इक्वल टू माइनस टू। बहुत बढ़िया। चलिए अगला एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बच्चों। अगला, यदि हमारे पास घनत्व आ जाए, क्या आ जाए, घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों घनत्व। क्या होता है, घनत्व। काफ़ी डिटेल्स फिजिक्स में लेके आऊँगा, और फिजिक्स एक ऐसा एकदम ईजिली बना दूंगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट हमारा इतना वीक था और स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। उम्मीद करता हूँ यदि आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो हम आपको बहुत इजी वे में ऐसे टॉपिक्स हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर्स प्रोवाइड करते रहेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। इसके बाद बच्चों हमारे पास है क्या, डेंसिटी यानी कि घनत्व, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। बच्चों द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और आयतन को होता है मीटर क्यूब। किलोग्राम यानी कि मास, मास का मतलब एल, मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ से एल के ऊपर लेके जाएंगे तो एल माइनस टू। ओके, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला बच्चों एम एल माइनस टू। बच्चों टी है ही नहीं, तो सॉरी यहाँ पर थ्री होगा, यहाँ पर थ्री करिएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पर थ्री। टी नहीं है तो टी क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका फाइनली क्या हो जाएगा, एम एल माइनस थ्री टी जीरो। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों, वन, एल का क्या होगा माइनस थ्री, और टी जो नहीं है बच्चों उसको आपको जीरो ही रखना है। क्या रखना है, जीरो रखना है। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों, यानी कि अगला हमारा, यदि हम ले लें, क्या ले लें बच्चों, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को बच्चों बोलते हैं रैखिक, रैखिक संवेग। क्या बोलते हैं बच्चों, रैखिक संवेग। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। बच्चों द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और वेलोसिटी का मतलब मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड माइनस वन। बच्चों द्रव्यमान का डायमेंशनल क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल, मास यानी एम, मीटर यानी एल, टाइम मीन्स टी माइनस वन। ओके, तो इसकी बीमा जो हुई वन हुई, लेंथ की वन हुई, और यहाँ पर टाइम माइनस वन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स
नेक्स्ट एग्जांपल्स। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है फोर्स। क्या है बच्चों? फोर्स। फोर्स यानी बल, FORCE, फोर्स। फोर्स यानी क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास का किलोग्राम। बच्चों एक्सेलरेशन मैंने बता दिया है कि मीटर सेकंड माइनस टू, या इसको ऐसे भी जैसे निकालते हैं m/s², तो ये जाके क्या हो गया है बच्चों? -2। अब यहाँ पर यदि हम किलोग्राम का मास, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान जहाँ होता है वहाँ क्या लेते हैं? m। मीटर का L लेते हैं बच्चों, ये ऊपर गया है तो -2 हो जाएगा। इसलिए फोर्स यानी कि F का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया हमारे पास? mLT-2, mLT-2। इसके बाद बच्चों अगला जो हमारा है इम्पल्स। क्या है? इम्पल्स, IMPULS, इम्पल्स। इम्पल्स यानी आवेग होता है। क्या होता है बच्चों? आवेग। क्या होता है? आवेग, आवेग। तो आवेग का क्या होगा बच्चों? बल इंटू समय, बल इंटू समय, बल इंटू समय। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। ओके, फोर्स इंटू टाइम। बच्चों यहां से हमने निकाल चुका है कि फोर्स का क्या होता है? mLT-2, और टाइम का क्या लेंगे बच्चों? t। अब ध्यान से देखिए, यहां पर थोड़ा सा समझने लायक है। यहाँ m वाला टर्म्स नहीं है तो m उतार देंगे, ऐसे लिख देंगे एज इट इज। l वाला टर्म्स नहीं है तो l वाला भी लिख देंगे। और यहाँ पर बच्चों t-2, और इसका जो पावर है बच्चों ये +1 है। क्या है? काफ़ी डिटेल्स लेके जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ml, अब प्लस माइनस माइनस, यानी कि दो में से एक घटेगा तो -1। क्या बचेगा बच्चों? -1। तो इम्पल्स को p से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सॉरी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो m = 1, l = 1, t-1। ओके, इसके बाद बच्चों हम कार्य, अगला हम एग्जांपल्स कार्य, WORK, वर्क यानी कार्य, वर्क यानी कार्य। देखिए कार्य क्या होता है? देखिए जब हम किसी वस्तु में बल लगाएंगे और उसके उस वस्तु में कुछ न कुछ क्या होगा? विस्थापन। क्या होगा बच्चों? विस्थापन। तो जब हम बल लगाएंगे तो कुछ स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु में यदि हम बल लगाएंगे तो उसका विस्थापन होगा, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। mL/T-2, डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी, दूरी का मतलब L होता है बच्चों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही है। तो m, L से L जुड़ा तो L, 2T-1, T-1। इसका क्या होगा बच्चों? m = यहाँ पर 1 है, और L = यहाँ पर 2 है, और T = -1। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, आपने काफ़ी अच्छा प्यार दिया, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, इसका एक एडवांस पार्ट लेके आएंगे, डायमेंशनल फार्मूला। तब तक के लिए जय हिंद।